तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब परिभाषा प्रकरण आरंभ हो रहा है। कुछ परिभाषा सूत्र आएंगे। सबसे पहला है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन, इसमें क्या लिखा है? हाँ, गलत लिखा है। प्रथमा का एक वचन है। देखने में तस्मिन जैसे लगता है, लेकिन है वो प्रथमा। इति अव्यय है। निर्दिष्टे सप्तमी का एक वचन और पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन। 4 पद है। अर्थ है तस्मिनिति ने सप्तम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सति। सप्तमी का अर्थ क्या निकालेंगे हम? सप्तमी विभक्ति। तस्मिन जो सप्तम में दिख रहा है उसका अर्थ क्या है? उसमें। ऐसा लोग है। तस्मिन का अर्थ क्या होता है? यदि तस्मिन शब्द सप्तमी के एक वचन का आप लोगे उसका अर्थ क्या होगा? उसमें, है ना। सहा तौ ते बनता है नहीं, वह, वे दो, वे सब से तस्मिन का अर्थ होगा उसमें। इन्हें क्या लिख रहे हैं? उसमें तो नहीं लिखा ना अर्थ। जो तस्मिन का अर्थ क्या ले रहे हैं? सप्तमी से निर्दिष्ट, अर्थात तस्मिन का अर्थ है सप्तमी। केवल विभक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता है ना। बताना हमने क्या है? सप्तमी विभक्ति। लेकिन सप्तमी विभक्ति गी या ओ या सुप ने ओस, गी ओ सुप, इसको हम कैसे बताएं? गी ओ सुप पूरा लेना है। गी ओ सुप का एक पद बनेगा। तीनों प्रत्यय मिला करके पद प्रयोग हो सकता है क्या? ये नियम क्या है? न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवला प्रत्यय। केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल प्रत्ययों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जहाँ प्रत्यार्थ बताना होता है वहाँ में क्या करना पड़ेगा? कोई न कोई प्रकृति लेना पड़ेगा साथ में। इन्होंने क्या है? तत् का प्रयोग कर दिया। बताना था सप्तमी, इसे तत् का सप्तमी प्रयोग कर दिया। लेकिन तत् का वह कोई अर्थ नहीं है। वो केवल पद के साधुत्व सिद्धि के लिए, समझ में आया? पद के साधुत्व सिद्धि के लिए एक प्रकृति को सहारा लिया गया। अतः जो तस्मिन आप बनाते हो तत्शब्द से, उसका अनुकरण है ये। उसका अनुकरण किया, लेकिन वही अर्थ नहीं होगा ना अनुकरण का। अनुकरण का अर्थ हो गया सप्तमी। सप्तमी विभक्ति, सप्तम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सती। जब सप्तमी विभक्ति के द्वारा कोई कार्य का निर्देश होता है वह क्या होगा? पूर्वसेव कार्यम भवति। उसके पूर्व में ही कार्य होगा। वह भी इन्होंने अधूरा बोला है। निर्दिष्ट के अर्थ नहीं लिखा है इन्होंने। निर्दिष्ट का अर्थ क्या होता है? नैरंतर्य, अव्यवहित। जब क्या लिखा? लघु की क्या वृत्ति है? तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व से का सप्तमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। ये वृत्ति है। सप्तमी जैसे दृष्टांत याद देंगे, इको एणच का, इसीलिए इको याणाची, इको याणाची। इका में क्या है? षष्ठी का एक वचन, यण है प्रथमा का एक वचन और अची सप्तमी का एक वचन है। और अच्छी सप्तमी के एक वचन से सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट कार्य क्या है? निर्दिष्ट यही कार्य है, अच को निमित्त मान करके इक के स्थान में यण करो। ये कह रहा है। कहाँ करूं? अच को निमित्त मान करके
पूरे मान लो अनेको इक है तो जैसे वहां पर आपको दृष्टांत दिया, यहां दृष्टांत दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। इसके लिए दृष्टांत उचित होगा जो लोगों में रखा है आपने, सुधी है ना, धन उपास्य है कि नहीं। अब यहां हम इसको अच्छ मानेंगे, आ को भी अच्छ मान सकता हूं, है कि नहीं। ये है आपका इक, ये भी ये है, वो है इक। इस ऊ के लिए इस ई को मैं अच्छ मानूंगा, इस इक के लिए इस ऊ को अच्छ मानूंगा, वो भी इक में आता है कि नहीं। उस इक के लिए वो अच्छ हो जाएगा। अच्छा, तीन अच्छ तीन इक है, तीन अच्छ है तीन इक है। तो आ अच्छ को मान करके वो इक को मैं क्या कर सकता हूं, यण कर सकता हूं। वो को अच्छ मान करके धी का जो हो, अब वो को अच्छ मानूंगा, ई को इक मान करके इसके स्थान पर मैं यण कर सकता हूं, ठीक। और ई को अच्छ मानूंगा तो सु का जो ऊ है मेरे पास, ये है इक, ये भी इक में आता है ना, ई ऊ री री, इक का मतलब 4 अक्षर है। अतः इको इसको भी मैं यण कर सकता हूं। अब मैं इको एंडची को कहाँ लगाऊं, अव्यवस्था हो गई ना यहां, तो परिभाषा सूत्र लाना पड़ेगा। अच को निमित्त, सप्तमी कौन है सूत्र में, अची, अच को निमित्त मान करके इक को यदि हम यण करना चाह रहे हैं, एंट्री कार्य करना चाहते हैं, वो कैसा होना चाहिए, पूर्व वाला होना चाहिए। इसलिए सब जगह मैंने पूर्व तो दिखा दिया, इस अच के लिए यह पूर्व है, इस अच के लिए ये पूर्व हो गया, इस अच के लिए ये पूर्व हो गया। पूर्व तो है, ये कहेंगे तो पूर्वस्य मातृभूति, हम तो तीनों में हो जाएगा। लेकिन सूत्र में जो निर्दिष्ट है ना, उसका अर्थ तीनों ने निर्दिष्ट ही लिख दिया। लिखना चाहिए अव्यवहित से, निरंतर्य, निरंतरता क्या होती है, वर्णांतरेण व्यवधान न होना। अब उस ये देखो, इस आ और ऊ के बीच में कौन है, पा है या नहीं। अब इस ई और इस ऊ के बीच में कौन है, धा। अब ये दोनों ही कट गए तुम्हारे, है कि नहीं। ये भी कोई अंड नहीं हो सकता, क्यों, वर्णांतर से अव्यवहित नहीं है, व्यवहित हो गए ना। यहाँ प व्यवधान है, ऊ पा, पा आ और ऊ के बीच में प बैठा हुआ है, वर्णांतर से व्यवहित हो गया। इधर भी सु और धी, ई को अच्छ मान के ऊ को इक मानकर यण करना चाहता हूं, बीच में ध व्यवधान हो गया, वर्णांतर से अव्यवहित पूर्व नहीं है। अतएव ऊ वर्णांतर से अव्यवहित पूर्व नहीं रह गया, इसे इसको यण नहीं होगा। और इस ई को अच्छ मान करके सु के ऊ को जो मैं करना चाहूँ, इक को यण, वो भी नहीं हो सकता कि ध रूपी वर्णांतर से व्यवहित है। अतएव अव्यवहित पूर्व कौन मिलेगा मेरे को, केवल उपास्य का ऊ को अच्छ मानू, ठीक, और सुधी का ई को इक मानूंगा, तो बीच में कोई व्यवधान नहीं है। वर्णांतर से अव्यवहित होने के कारण से हम उस ऊ को अच्छ मानकर धी का ई को यण करेंगे। ये सूत्र का तात्पर्य। सूत्रस्थ देख लो, सूत्र में इका क्या है, षष्ठी एक वचन, यण प्रथमा के एक वचन, अचि सप्तमी के एक वचन। विधि सूत्र में जो सप्तम्यंत होगा उसको निमित्त मानकर उस निमित्त से वर्णांतर से अव्यवहित पूर्व स्थानी इक के स्थान पर यणादेश कार्य हो, यह सूत्र कहता है। अब इन्होंने जो दृष्टांत है, बहुत सरल दृष्टांत दिया है, ये जान के मैं उठाया हूं ताकि आपको 3 इक है, 3 अच्छ हो जाएगा।
तो वर्णांतर अव्यवहित तत्वांश समझाने के लिए ये जरूरी है। अब देखो सीधे दृष्टांत इनकी कैसे है। दधी, ये कोई इंची हमें लगाना है, 6×1 = 74 का है। ये कोई इंची 6×1 = 74 का है। उसका दृष्टांत दे रहे हैं दधी उदकम। उस पर भी 2 हो सकता है क्योंकि द में अ है, अ को अच्छ मानूंगा तो ऊ को एक मान करके यण प्राप्त हो जाएगा, और ऊ को अच्छ मानूंगा तब दधी कहीं क्या हो जाएगा, इक से 2 इक मिल रहा है हमको, 2 अच्छ है। इस द गया को अच्छ मान करके ऊ इक को यण आदेश प्राप्त हो जाता है। एवं उदकम के ऊ को अच्छ मानूंगा तो दधी का धिक ई को इक मानकर यहां भी यण प्राप्त हुआ। तब ये सूत्र कहेगा कहाँ करूं, 2 इक है, 2 अच्छ है, 2 निमित्त मिल रहे हैं, 2 स्थानीय आदेश 2 जगह यण हो सकता है। तब ये सूत्र परिभाषा व्यवस्था देता है। जहाँ व्यवस्था बिगड़ती है, व्यवस्था बनाने के लिए परिभाषा सूत्र है। ये परिभाषा सूत्र कहता है वर्णांतर से अव्यवहित हो तब क्या होगा, यहाँ द व्यवधान है। द के आकार को निमित्त मान के द के पूर्व में ऊ को हम इक को यण करना चाहें, अब नहीं हो सकता, यह प्राप्त ही नहीं हुआ, इस ऊ को कट गया। क्यों, द व्यवधान हो गया, वर्णांतर से अव्यवहित नहीं है, व्यवहित हो गया। और वर्णांतर से अव्यवहित को कौन मिलेगा, उदक के ऊ को अच्छ मानो और धी के ई को मिलेगा। यदि कोई कहे पूर्व क्यों कहा, उस पर दिमाग लगाओ, पूर्व क्यों कहा। यदि मान लो उल्टा करूं, क्या उल्टा करूंगा, उल्टा ये होगा धी के ई को अच्छ मानो और ऊ को इक मानो। इसको अच्छ मानूंगा, वो इक मान लूंगा, अच्छ को निमित्त मान करके इक को यण करो। यदि सूत्र में पूर्व से ना होता हम ऊ को भी यण कर सकते थे। सूत्र में पूर्व से कहा, अब ये कहाँ है, निमित्त जो अच्छ की अपेक्षा से पर है, पर में है, और सूत्र ने क्या नियम कर दिया, पूर्व से कह दिया, अतएव इसको यण नहीं होगा। इसलिए वो को अच्छ मान करके ई को यण होगा, क्योंकि सूत्र ने एक अव्यवहित से के साथ साथ दूसरा नियम बना दिया है, पूर्वस्य, पूर्व के स्थान में ही होगा। अतएव धी का ई को यण हुआ तो क्या बनेगा, दद्युदकम, दद्युदकम रूप बनेगा। एवमेव दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं आपको, मध्विदम, मधु इदम, मधु, मधु मैंने क्या है, मधु का अर्थ क्या होता है, शादी होता है क्या, मधुरम मधुरम, मीठा को भी मधु कहते हैं, और गुड़ को भी मधु कहते हैं, लेकिन शहद में ज़्यादा प्रसिद्धि है। मधु नाम से बहुत से लिखा रहता है। खैर कोई भी चीज़ हो, इदम मधु, मधु इदम प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर भी वही हाल है, ऊ है एक एक, ये है एक एक, और द में अ है यहाँ अच्छ, इसी के लिए अच्छ हो जाएगा। उस अच्छ के दृष्टिकोण से ये हो गया एक, और ई का दृष्टिकोण से मधु के वो हो जाएगा एक। 2 एक के यहाँ पर भी 2 अच्छ निमित्त बन जाएंगे। यहाँ पर भी अव्यवहित कहने से इस ई को
द के आकार को च मान करके इसको यण नहीं होगा। क्यों? द व्यवधान है बीच में, द व्यवधान है बीच में। अब इनमें वही बात आई, इसको इक मानूं, इसको अच्छ मानूं, ये भी हो सकता है ना। जैसे बताया था अभी, पूर्व को अच्छ मान लूं और इस ई को इक मानूंगा तो इसको भी यण प्राप्त हो जाएगा। तब आपने वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य, पूर्व हो, अब एक होगा तो क्या हो जाएगा, ये पर हो जाएगा, इसलिए इसको यण नहीं होगा। तो पूर्व कौन है? ऊ को ही यण होगा। ऊ को यण क्या होगा? ऊ को व हो जाएगा। तो मध्विदाम रूप बना, मध्विदाम ये रूप बन जाता है। अब अंतिम दृष्टांत दे रहे हैं, पचती ओदनम। यहाँ तो एक ही है, दो है ही नहीं, लफड़ा ही नहीं कर रहा, यह अति सरल हो गया। पचती ओदनम, भात पका रहा है, भात पक रहा है। भात पकता है कि चावल पकता है? लेकिन सब ऐसे ही प्रयोग करते हैं। क्या परोस रहे हैं? चावल परोस रहे हैं। चावल परोस रहे, भात परोस रहे हो, व्यवहार चलता है। फिर लक्षणा कर लेते, लोग समझदार हैं, अपने आप लक्षणा कर लेंगे। तो यहां पर क्या है? ती का ई अक है, इक है, और वो क्या है? अच्छा है। एक है नहीं, आगे इधर उधर आ गया और कोई एक तो है ही, एक ही है और पर में एक ही अच्छा है। अव्यवहित है, यहां पर बीच में और कुछ भी नहीं है, और पूर्व या पर की शंका भी नहीं है कि पर में कोई एक ही नहीं है, पूर्व में ही है। अदे सूत्र न्यास लग जाएगा। पर हो गया अच, निमित्तक, एक हो गया ई, वह अव्यवहित पूर्व में है, अतएव इसके जगह पर यण आदेश हो जाएगा। यण में को य हुआ, प च त्यो बनेगा, पचत्योदनम, पचत्योदनम। इसके बाद अगला परिभाषा सूत्र आता है आपके, तस्मादित्युत्तरस्य, तस्मादित्युत्तरस्य। पूर्व सूत्र से निर्दिष्ट एक ही पद गया अनुवृत्ति होती है। निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का अर्थ क्या बताया था मैंने? अव्यवहित, यह अर्थ है। अव्यवहित मैंने हमेशा क्या होगा? यहाँ वर्णों की मामला है। अव्यवहित क्या? अव्यवहित दो कुर्सियों को अव्यवहित करो, ऐसा थोड़ी। अव्यवहित प्रसंगानुसार ने किसके अव्यवधान लेना है? वर्ण का। इसलिए कहीं से अनुवृत्ति नहीं लिया जाता है। तब क्या कहते हैं उस शब्द को? अध्याहार करना। शुरू में बताया था ना, क्रियापद का अध्याहार होता है, क्योंकि नियम में सर्वं वाक्यम सावधारणं भवति क्रियैव परिसमाप्यते। बिना क्रियावाचक का कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता। अतः भवति स्यात्, है ना, अब देख रहे हैं स्तः, ऐसे बोल देते हैं। एक क्रियापद कई अनुवृत्ति से थोड़ी आया है, तो अध्याहार किया गया। और कई संज्ञा, बाप संयम बोल दिया, लोप संयम, संयम कहाँ से लाए? वो प्रकरण है, प्रकरण की वजह से शब्द प्राप्त हो जाता है। से प्रकरणानुसारेण कई शब्द का अध्याहार होता है, कई लौकिक नियमों के आधार पर या शास्त्रीय नियमों के आधार पर शब्द का अध्याहार हो जाता है। जैसे आपका द्वारम कह दिया, आप देखेंगे क्या हो, दरवाजे को देखेंगे ना, नहीं तो कोई खड़ा है,
खोलना पड़ेगा। तो आप अपने आप क्या करेंगे, उद्घाटय अर्थ ग्रहण कर लेंगे। यदि हवा से खुल रहा है तब द्वारम कहूंगा तो आप क्या समझेंगे, पिदेही। इसको तो अर्थाध्यार कर लेना, कहीं शब्दाध्यार भी कर सकते हैं, जैसे यहां शब्दाध्यार कर लिया। वर्णांतरेण अव्यवहित, कि अव्यवहित कहते ही मन प्रश्न उठेगा, के न अव्यवहित, किससे अव्यवहित होना चाहिए। तब वर्णांतरेण, इक और अच के बीच में, इक और अच से भिन्न कोई वर्ण बीच में नहीं होनी चाहिए, यह अर्थ निकला। वो निर्दिष्ट शब्द का यहां भी अनुवृत्ति है, तस्माद्युत्तरस्य। तस्मात् पंचमी के एक वचन लिखा है इन्होंने, यहां पर भी गलती करा, प्रथमा का एक वचन, इति अव्यय, और उत्तरस्य षष्ठी का एक वचन। तस्मात् से अनुकरण कर क्या लूंगा, पंचमी विभक्ति। उसमें उससे, ऐसे तस्मात् शब्द का अर्थ क्या होता है, उससे, यहां ऐसा कोई अर्थ नहीं लिया जाएगा। यहां इतना ही ले रहे, देखो, पंचम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सति उत्तरस्यैव कार्यम भवति। पंचमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट जो कार्य होता है हमेशा वो वर्णांतर से अव्यवहित पर के स्थान में ही होगा। तो सातवें निर्दिष्ट कार्य कहाँ हुआ, वर्णांतरवित पूर्व को हुआ, ये वर्णांतरवित पर को करता है यदि पंचमी के द्वारा कार्य निर्देश किया गया है तो। जिस दृष्टांत है आपका आसीन, पहले वृत्ति पढ़ लो। निर्दिष्ट की अनुवृत्ति हुआ, अर्थ करे पंचम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सति उत्तर से कार्यम भवति, उत्तर के स्थान में ही कार्य होगा। वहां पर भाष्यकार ने लिखा है निर्दिष्टे में निरिति नैरंतर्य, दिशिर उच्चारण है, निर्दिष्टे नैरंत उच्चारण है, अर्थात अव्यवहित उच्चारण है। केन अव्यवहितम, वर्णांतरण अव्यवहितम, ये व्याख्या है। उसको इन लोग जोड़ा नहीं, लेकिन वृत्ति में आना चाहिए, जैसे लघु में वृत्ति में है। वर्णांतर पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य बोध्यम्। दृष्टान्ते आसीनः द्वीपाम अंतरीपाम समीपाम। आसीन कैसे बना, पहले बना चुके हैं। आसो उपविष्टौ धातु है, आस धातु, आस धातु से आपने क्या कर दिया है, हाँ, लट के स्थान में शानच प्रत्यय कर दिया। लटा सदृशानचा अप्रथमा समानाधिकरणे, ये सूत्र है। इस सूत्र से शानच आ गया। तो आसद शाना में क्या बचा, आना बचता है कि प्रत्यय होने से लशक शकार की संज्ञा हो गया और महलंत संज्ञा होकर दोनों का तत्सलोपसु विधि सूत्र के द्वारा आदर्शम लोप जब पढ़े हो उस सूत्र की सहायता से क्या हुआ, अनुच्चारण हुआ। यानी श और म का उच्चारण नहीं होगा तो क्या बचेगा, आना बचा। आस धन आना। एक सूत्र आता है तब ईदासह, ईद आसह। ईद प्रथमा का एक वचन है, आस यहाँ पंचमी का एक वचन है। पंचमी के द्वारा निर्दिष्ट कार्य क्या हो गया, ईत आदेश करो। और कहाँ करूं, आज धातु में करूं, तब इसने कहा नहीं पर में करो। क्यों, यहां से पंचमी, या पंचमी से गृहित कौन होगा, आज धातु। इससे ईत करो। कहाँ करूं,
अनिर्णय था। ये सूत्र है। तस्मादित्युत्तरस्य पर में करो, आन के करो। आन में विचार करना पड़ेगा, कहाँ करूँ? वहाँ तो तीन तीन है ना, एक आ है, दूसरा न हल है और एक अ है। अलोन्त्य से कह देगा अंत में कर दो। अलोन्त्य से पढ़े है ना, पहले जा चुका है। वो कहेगा अंत में करो तो क्या हो जाएगा? आनी, अब ये हो जाएगा। तो एक और सूत्र वो यहाँ नहीं दिया, आदे है परस्य, परस्य यद्विहितम तत्तस्य आदेर्बोध्यम। अलोन्त्यस्य कहेगा आ को करो, है कि नहीं? उसको बाद देगा कौन सूत्र? आदे है परस्य, पर के स्थान में परस्य यद्विहितम। तस्मादित्य से क्या कहा? परस्य करो, पर के स्थान में भी। और इसने आगे दूसरी परिभाषा सूत्र आई, वो कहता है पर में जब अनेक वर्ण होंगे उसके आदि में करना। आदि में कौन है? आ, उसको हो जाएगा ई। अब इसके स्थान में ई आदेश होगा तो क्या बचेगा? ई न। इधर क्या है? आस है, मिला दो आसीन, स्वात्पत्ति हो जाएगा। आसीन, आसीनौ, आसीना बनेंगे। क्यों नहीं लगेगा? परस्य षष्ठी कर दिया ना आपने। हमेशा देख लो, ये दोनों परिभाषा एक रहस्य में बोला नहीं था, अब बोलना पड़ेगा। दोनों परिभाषाएं, इन दोनों और भी परिभाषाओं में सामान्य नियम यह है, तीन चीज़ें उपस्थित होता है। परिभाषा का काम क्या है? विधि सूत्र को मदद करने कुछ चीज़ें उपस्थित कर देता है। जैसे ने क्या कर दिया? वर्णांतरण अव्यवही तत्व जोड़ा विधि सूत्र में, उसने पूर्व से जोड़ा, इसने पर से जोड़ा, है कि नहीं? इसके अलावा एक और चीज़ जोड़ता है, तीन अंश। इसे कहा जाता है अंश त्रयोपेता परिभाषा। परिभाषा अंश त्रयोपेता है, ये तीन अंश है। सबसे पहला अंश है षष्ठी अंश। षष्ठी आता है सबसे पहले, जिसको स्पष्ट किया गया पूर्वस्य परस्य करके। दूसरा आता है पूर्वत्व अथवा परत्वांश, और तीसरा आता है अव्यवहित तत्वांश। तीन अंश है, पूर्वत्वांश, परत्वांश और अव्यवहित्वांश। सप्तमी होगा तो पूर्वत्व रहेगा, पंचमी होगा तो परत्व रहेगा, इतना है फर्क। बाकी दोनों ही परिभाषा में बराबर है। षष्ठी अंश तो आएगा ही, तभी अलोन्त्य से आएगा, नहीं तो कैसे आएगा? षष्ठी में तो आ नहीं सकता वो। पंचमी का निर्देश करने से एक षष्ठी मुझे मिल गया, और उस षष्ठी के आधार फिर अलोन्त्य से आया, फिर उसको भगाया आधे परस्य। षष्ठी नहीं आएगा तो बिठाएंगे कहाँ? अभी मैंने क्या दिखाया था? आ, न, ओ है, तीन है, किसके स्थान में बिठाऊंगा? षष्ठी तो बताएगा ना, इसलिए बोला पर में बिठाओ, पर के स्थान में। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? षष्ठी नहीं तो क्या है वो? पूर्व के स्थान में, अवेद पूर्व के स्थान में बिठाओ, अवेद पर के स्थान में बिठाओ। स्थान कहाँ से आया? षष्ठी अंश, आते अलोन्त्य से आ जाएगा। जब अलोन्त्य से आया या आधे पर से, पर के स्थान में जो कहा गया है वो उसके आदि में हो। जब आदि में होगा तो आक हुआ तो आसीन बना। एवमेव, ये तो हो गया दूसरा दृष्टांत। द्वीपाम,
द्वीपम। द्वि अप है, दोनों तरफ से जल जा रहा है, द्वीप। अंग्रेजी में आइलैंड कहते हैं, दोनों तरफ से पानी कवर कर दिया। ओमकार पहाड़ ऐसे ही है, ओमकारेश्वर का। यूं सीधे नर्मदा जाती है, बड़ा आश्चर्य, कावेरी उधर से आती है और क्रॉस कर जाती है नर्मदा को काटते हुए, फिर पहाड़ घूम करके आ गए, फिर नर्मदा में विलीन हो जाती है। द्वीपम, द्विधन अप है, ठीक है। और यहां क्या सूत्र लगेगा? अ करने वाला, ऋक पूरब्दुपथाम आनक्ष है। एक सूत्र है, ये समासांत अप्रत्यय कर देता है, समासांत अप्रत्यय कर दिया। वो है 5, 4, 74। उसे तस्वात्र से नहीं लगेगा, वो केवल अप्रत्यय समासांत का द्वाभ्याम दोनों तरफ से अपा प्रचलती इति द्वीपम बनाना है। समास के लिए अंत में प्रत्यय, समासांत प्रत्यय। अब एक सूत्र है जो यहां लागू हो रहा है, जिसमें पंचमी है, जिसकी वजह से सूत्र लगाना पड़ेगा। तस्मात् उत्तरस्य द्व्यंतर उपसर्गेभ्य अप ईत, ये सूत्र है। उपसर्गेभ्यो है ना, यहां पंचमी का बहुवचन, अपह षष्ठी का एक वचन, यहां तो षष्ठी स्वयं दे दिया है, और ईत प्रथमा का एक वचन। ईद आस में षष्ठी नहीं था, आस पंचमी और ईद प्रथमा, षष्ठी था ही नहीं। परिभाषा ने षष्ठी को लाके दिया पौरस्य करके, और यहां तो षष्ठी था ही हमारे पास। अब देखो यहां पंचमी निर्दिश्यमाणम कार्यम क्या है? अप के स्थान में ईत करना। ये अप में क्या है मेरे पास? दो वर्ण है, अ है और प है। किसके स्थान में ईत करूं? द्वि उपपद में हो, अंतर हो या उपसर्ग हो, तो अप के स्थान में ईत हो कह दिया। पंचमी निर्दिष्टकारी होने से वर्णांतरण अव्यवहितस्य परस्य बोध्यम। पर कौन हो गया? दो है, ये द्वि है ना, पंचमी पद कौन है? द्वि, उसे पर में होना चाहिए। ये परिभाषा में पर में करो, पर में भी कहाँ करूं? और पदो है, यहां भी षष्ठी के कारण से अलोंत सीखेगा, पर को इसको ई कर दो। तब आधे है परस्य। उसने कहा नहीं, अ को ईद करना, इसको नहीं करना। तो क्या हुआ? इसको नहीं हुआ, इसको ये हो गया। तो अ को ये हो जाएगा, तो स्थिति क्या बनेगी? द्वि ई अ का सवर्ण दीर्घ, तो द्वीपम स्वायत्पत्ति होकर के रूप बन जाएगा। एवमेव समीपम अंतरीपम, ये दोनों दृष्टांत में यही सूत्र लगा है, क्योंकि द्वि अंतर उपसर्ग का उपसर्ग के दृष्टांत उन्होंने दिया सम, समीपम। और एक दिया स्वर का दृष्टांत दे दिया, ओदनम पचती, ओदनम पचती। ओदनम पचती। ये सूत्र यहां पर
सूत्र है आपका तिंग तिंगा, हिंदी में दिया देखो 8 1 28 तिंग तिंगा, तिंग अतिंग। तिंग क्या है? प्रथमा के एक वचन, अतिंग पंचमी के एक वचन। अतिंगंत कौन है यहाँ? अतिंगंत है ये, अतिंग है ये। क्यों? ये क्या है? सुबंत है। ये सुबंत होने के कारण से इसको क्या कहा जाएगा? अतिंग। इसे पर में कौन है? यह है आपका तिंगंत। वो क्या कह रहा है? अतिंगंत से पर में, ये वो तो कहेगा नहीं पर में, तस्मै तुर से पर से के बिना ये नहीं कहेगा। अतिंगंतों से तिंगंतों को यह अनुदात करे। तिंगंत पूर्व में भी हो सकता है, जैसे पहले पचती ओदनम लिखा था, यही चीज को उल्टा लिखे थे आप, मतलब पूर्व में था पचती, वहां नहीं लगेगा ये सूत्र। क्यों? तस्माद इत्युत्तरस्य, एक पर में रहेगा तिंग तभी होगा। अतिंगन से पर में तिंग होना चाहिए। ये कहते हैं निघात हो रहा है, वो तो अनुदात कर रहे हैं पूरे को, अनुदात करना है। निघात कहते हैं अनुदात, उदात नहीं, निघात। इसलिए अतिंगन से पर में तिंगंतों को यह अनुदात करेगा। अनुदात में भी कहाँ हो? पर में, तो अलंत से का ती कई को करो, अतव आधे पर से नहीं, प के अ को करो। इसे प के अ अनुदात हो रहा था। तब ये सूत्र ने एक और विशेषता कर दी, सर्वानुदात करने को बोल दिया, सभी को अनुदात कर दो। नहीं तो क्या होता? अनुदातम पदम एक वर्जम, एक सूत्र पढ़े हैं, अनुदात पदम एक वर्जम, एक अनुदात हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाता है? उदात और स्वरित हो जाएंगे। बाकी उदात होना चाहिए था, तब ये सूत्र ने कहा कि नहीं, सबको अनुदात कर दो। इसे चिन्ह क्या है? यहाँ तीनों में ऐसा चिन्ह है, तीनों में अनुदात चिन्ह है। चिन्ह दिया कि नहीं आपके पुस्तक में? दिया है ना? नहीं है? दिया है ना? हाँ, देना भी दिया। ओदनम ऑल्सो, ओदनम में भी नहीं, ओदन में नहीं, पूरा उदा अनुदात नहीं है। हाँ, ओ दा ना में उदात है यहाँ। उदात है वहां, इसको सर्वानुदात कर दिया तिंग तिंग सूत्र ने। यह अलग सूत्र इसकी। प्रत्यय हम आया प्रत्यय, हमें पूर्व हुआ है, पूर्व एकादश होगा, उसके अनुसार कार्य होगा। एकादश कार्य अलग है, उदात्त अनुदात दो एक सूत्र अलग है ना, अष्टम अध्याय में आता है। ये ओदन था ना पहले, और फिर यहाँ क्या आया? हम प्रत्यय। इन दोनों में क्या किया आपने? हम ही पूर्व से पूर्व एकादेश किया है। जहाँ पूर्व एकादश होता है, एकादश स्वर बदल जाते हैं, ये अलग स्वर है, वो अलग स्वर है, दोनों का स्वर अलग अलग है। न क्या का हम क्या का अलग है। हम क्या का क्या होता है? सुपितो अनुदात। तो ओदन बना कैसे? ये कौन सी प्रत्यय लगा था? उस प्रत्यय क्या देखना पड़ेगा। यहाँ पर लघुपद गुण हुआ है, मान कित प्रत्यय नहीं था कोई, लघुपद गुण होने थे या तो घाई है नित्य, आज उदात था तो न अनुदात थे, अनुदात अनुदात दोनों मिल गए। अब एकादश हुआ है, नया जो अ आया यहाँ पर वो है उदात, इसलिए यहाँ ओदनम के न क्या कार उदात दिखाया। वो सूत्र अलग है, प्रक्रिया लंबी चौड़ा स्वर प्रक्रिया का 8वें अध्याय में है।